नमस्कार साथियों। मैं आपका साथी मोहित दून भाई आप सभी का आपके अपने चैनल जिसका नाम है अपडेट्स विद मोहित पर स्वागत करूं भाई। उम्मीद करूं सारे साथी ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, मेरे पास कई साथियों के मैसेज आ रहे हैं लगातार कि भाई एक ग्रुप डी प्रमोशन पे एक वीडियो बना दे के कुछ है, सारा मैटर हमने पर समझा दे। तो आज हम इस पर बात करांगे कि कुछ जो मैटर है और के कुछ ही भाग्य होगा। तो साथियों, आज आपने पता भी लग गया होगा जो ग्रुप सी हरियाणा क्लरिकल सर्विसेज बिल था, जो वो 3 जून 2026 के नाम से वो उसका एक्ट भी बन के आ गया है। बाकी हम पहले इसका पूरा बैकग्राउंड जान के फिर इसके प्रोज को उसके बारे में हम बात कराएंगे। साथियों, अगर हम बात करें तो देखो, हरियाणा सरकार द्वारा बिल लाया गया था, एक्ट लाया गया था 28/3/2018 को। हरियाणा ग्रुप डी एम्प्लॉयज रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन एक्ट 2018, इसके नाम से हरियाणा गवर्नमेंट जो है एक्ट लेके आई थी। वो एक्ट लाने के बाद जो ग्रुप डी 4/2018 वाली जो एडवर्टाइजमेंट वह निकाली गई थी, और एडवर्टाइजमेंट में इसका मेंशन कराया गया था जो भी एम्प्लॉय 4/2018 के अंडर जो है लगेंगे, जो रिक्रूट होंगे, वो इसके जो है इस प्रोविजन के अंडर काम करेंगे। और ये बोल दिया गया था 28/3/2018 के बाद कोई भी डायरेक्ट रिक्रूट होगा या फिर वो अपॉइंट होगा, वो इसी रूल्स के अंडर जो है वो काम करेगा। तो उसके तहत भाई जो है 4/2018 वाली भर्ती निकाली गई। 18,218 साथी जो उसमें चयनित हुए थे, उनका रिजल्ट आया भाई 19 जनवरी 2019 को, और 21 तारीख को जो है उनको डिपार्टमेंट अलॉट हुए और साथियों ने ज्वाइन कर लिया। उसके बाद क्या होता है भाई, उसके बाद सीएस ऑफिस में बहुत सारे साथी जाते हैं कि भाई हमने तो मिल गई, किसी ने मतलब बार पोस्ट मिल गई, धोबी मिल गई, नाई मिल गई, जो मतलब ठीक नहीं थी, स्किल्ड पोस्ट थी। तो उसको लेकर बहुत सारे साथियों ने जो है सीएस ऑफिस के चक्कर लगाए। तो उसके ऊपर भाई हरियाणा सरकार ने फिर उनको वन टाइम अपॉर्चुनिटी दी पहले, और उसे मेंशन कर दिया कि आपकी जो सीनियोरिटी लॉस होएगी अगर आप चेंज करोगे तो आपकी मर्जी से। फिर उसके बाद जो है पोर्टल खुला दिसंबर 2019 में, उनके फर्स्ट टाइम जो है डिपार्टमेंट चेंज हुए, डिपार्टमेंट पोस्ट चेंज होकर उन्हें ज्वाइन कर लिया। उसके बाद आवा भाई 2020, यहाँ से जो है सारा कॉमन कैडर का जो भी मैटर है यहाँ से स्टार्ट हुआ है। 2020 में अमेंडमेंट कराया गया 2018 वाले एक्ट में। अमेंडमेंट क्या हुआ, उसमें जो है उसी के अंदर कॉमन कैडर बनाया गया था भाई। जो कॉमन कैडर वर्ड स्टार्ट हुआ था वो आया था 31/3/2020 का जो अमेंडमेंट था उस टाइम। इब उस टाइम पे जो साथी थे उन्हें पता नहीं था भाई इतना कि के हुआ ये कॉमन कैडर के नहीं हुआ है। असली मैटर जब होया, जब एक लेटर आया हरियाणा सरकार का कॉमन कैडर ब्रांच का 3/5/2021 को। उसमें क्या कहा गया, उसमें ये बोल दिया गया कि जो भी ग्रुप डी एम्प्लॉइज 28/3/2018 के बाद लगे हैं, जिन्हें ज्वाइन कराया है, उनका प्रमोशन कोई भी डिपार्टमेंट अपने लेवल पर नहीं करेगा, उनका डिपार्टमेंट करेगा एचआरडी अपने लेवल पर। उसके बाद से ही सारा मैटर ये स्टार्ट हुआ भाई कॉमन कैडर का। अरे जो हरियाणा रोडवेज है, इसमें जो प्रमोशन भी हो गया था टेक्निकल का, वे भी रिवर्ट हुए ट्रांसपोर्ट में। फिर उसके बाद भाई एक आध डिपार्टमेंट और कराया था, वो रिवर्ट हो गए थे। फिर अपने सीएस ऑफिस के कुछ साथी थे भाई, शिव कुमार एंड अदर्स के नाम से, उन्होंने एक सीडब्ल्यू पे डाली 2022 के अंदर। 2022 में 7388 नाम से वह अभी थोड़े दिन पहले ही जैसे वो डिसाइड हुई है 17/3/2026 को हो गई। उस डिसाइड होने में देखो, वो पहले हम उसी पे बात करांगे वह क्या डिसाइड हुई है। वहां पे देखो भाई, जो हमारे लर्नेड जो एजी साहब है, उन्होंने ये बोला जाके कि भाई हम इनको इन्हीं के डिपार्टमेंट में कंसीडर कर लेंगे, जो इनकी सीनियोरिटी हम इसी डिपार्टमेंट में कंसीडर कर लेंगे। फिर जज साहब ने क्या बोला है, इन द इवेंट द पेटिशनर्स आर अलाउड टू कंटिन्यू इन द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट वेयर दे वर इनिशियली पोस्टेड। इनिशियली पोस्टेड भाई, इनिशियली पोस्टेड का तो मतलब यो भी निकल सका है जितने ज्वाइन कराया था। यो जरूरी नहीं है कि प्रेजेंटली पोस्टेड नहीं लिख रखा है, ये लिख रखा है इनिशियली पोस्टेड। देयर क्लेम फॉर कंसिडरेशन फॉर प्रमोशन वुड आल्सो बी अकॉर्डेड कंसिडरेशन इन सच डिपार्टमेंट ओनली। ठीक है भाई, यानी कि कुल मिलाकर बात ये थी कि उनको उसी डिपार्टमेंट में प्रमोशन दिया जाएगा मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग, जो ये सारा मैटर निकल के आ रहा है। लेकिन भाई अब बात करें, हाँ कई डिपार्टमेंट्स ने जो है प्रमोशन कर दी। प्रमोशन में एक सबसे पहले जो प्रमोशन करी वो है रोडवेज। रोडवेज ने तो 15 अप्रैल के आसपास प्रमोशन कर दी थी इनकी।
वे भी जो है इसी की जो टर्म्स एंड कंडीशंस में वे भी उनका फैसला आया था 73-88 वाले की टर्म्स एंड कंडीशंस में। तो भाई रोडवेज ने कर दी, पंचायत ने कर दी। पंचायत ने क्या किया भाई, सारा मैटर निकाल के और उसमें ये लिख दिया कि अब जो भी फैसला एचआरडी का होगा वही मान्य होगा। तो वो वाला काम होगा भाई, हम दूसरे के घर में फैसला ले लें और वो छोड़ दिया कि भाई वो जो होगा उस पर देखा जाएगा, चलो फिर देखेंगे। तो एक्साइज ने भी कर दी, आईटीआई ने और हॉर्टिकल्चर ने, कुल मिलाकर भाई 5 डिपार्टमेंट ने प्रमोशन कर दी। और कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनने अपनी फाइल एचआरडी में भेज दी उड़द अप्रूवल खातिर। तो भाई भैया अगर हम बात करें कि भाई ये प्रमोशन सही है या गलत है या क्या कुछ है, तो भाई हम सही या गलत कहने वाले नहीं, हाँ लेकिन हम समझ सका हैं। देखो एक बात समझाएंगे, जो 3/5/2021 में लेटर आया उसके अंदर हरियाणा सरकार द्वारा ये बोला गया कि भाई ग्रुप डी की जो भी प्रमोशन होगी 4/2018 या उसके बाद जो लगे हैं, तो भाई इनकी जो है प्रमोशन करेगा एचआरडी। कोर्ट ने भाई ये नहीं बोला कि इनको कॉमन कैडर से बाहर कर दो, कॉमन कैडर से बाहर करने का उसमें कोई जिक्र नहीं है। हालांकि जो पिटिशनर हैं उनके द्वारा ये कहा गया था कि हमें कॉमन कैडर से बाहर निकाल दो, लेकिन कोर्ट द्वारा इसमें ऐसी कोई वर्डिंग नहीं दी हुई भाई कि इनको कॉमन कैडर से बाहर निकाला जाता है। और दूसरी बात, जो 3/5/2021 की जो इंस्ट्रक्शन है उसको कहीं भी क्वेश्चन नहीं कराया गया भाई, वे एज इट इज हैं। उसके बाद ना हरियाणा सरकार द्वारा कोई ऐसा लेटर निकाला गया एचआरडी द्वारा जिसमें कि डिपार्टमेंट्स को परमिशन दे दी गई हो अपने लेवल पे प्रमोशन करने की। तो अब आप देख लो ये प्रमोशन ठीक है नहीं है, वो आपने देखना है। अब हम बात करेंगे भाई इस प्रमोशन का आगे फर्क क्या पड़ेगा, और ये जो बिल आया है, बिल भी एक्ट बन के आ गया, उसका भी क्या है। देखो भाई इसका फर्क ये पड़ेगा, अगर मान के चलो इनकी प्रमोशन वैलिड मान ली गई तो ये साथी उन साथियों से सीनियर हो जाएंगे। मान के चलो किसी साथी के नंबर है 70 और किसी साथी के नंबर है 75। 75 वाला अभी भी ग्रुप डी में है और 70 वाला प्रमोशन लेके क्लर्क हो गया। तो भाई जब इनकी सीनियोरिटी बनेगी क्लर्क की पोस्ट पे तो 70 वाला सीनियर हो गया भाई, अड़ तो एक अन्याय हो गया। जो 75 वाला जो साथी है उसके साथ अन्याय है और जो 70 वाला है वो सीनियर बना दिया। आगे जाके इसमें कॉम्प्लेक्सिटी आओगी। तो भाई इब इनका यो फर्क पड़ेगा। इब बात करा हाँ आप एक्ट की, जो एक्ट बने हैं यो 25/4/2026 में बिल आ गया था और 3 जून 2026 में यो है एक्ट बन के आया। यो एक्ट के को है, एक्ट नू को है अब भाई जो भी 4/2018 में लगे हैं, जो 5/2018 का जो एक्ट था उसके अंदर जो भी कवर हुआ है उसकी प्रमोशन या जो भी अपॉइंटमेंट करवानी है क्लर्क की पोस्ट पे वो कराओगी एचआरडी। अब अगर एचआरडी कराओगी वो कानून है तो भाई डिपार्टमेंटा ने करवा दिया। वो चीज थोड़ी सी एक जावा है, अपने सभी के माइंड में जावा है कि भाई हमारे साथ गलत होया है या उनके साथ सही होया है या गलत वो है, मतलब गवर्नमेंट ने देखना है। तो भाई इसमें क्लियर कट लिख रखा है कि जो भर्ती है ये, उसमें ये नहीं लिख रखा है कि भाई जो 2020 के प्रोविजन से अलग हो गए या फिर नहीं हुए, वो नहीं लिख रखा है। उसमें लिख रखा है जो 5/2018 के अंदर 5/2018 का जो एक्ट है वो जिसके ऊपर लागू हुआ है और 4/2018 की भर्ती है वो सारे मिलाकर ग्रुप सी क्लरिकल सर्विस एक्ट के अंदर ही होंगे भाई। तो इब क्या हो सकता है भाई, और ऐसा भी ना मान के चलियो भाई, जो मेरा ओपिनियन है कि ये प्रमोशन होगी है तो ये सीनियर हो जाओगे। अगर एचआरडी कोई एक्शन लेती है बाई चांस, बाई द वे ले लेती है एक्शन, तो भाई इनकी जो है पोजीशन दोबारा से रिडिटरमिन होगी और जो भी सीनियोरिटी बनेगी वो मार्क्स के अकॉर्डिंग ही बनेगी। बाकी उसके लिए एफर्ट करने पड़ेंगे साथिया ने भी, वो किस लेवल पर करने हैं वो आप देख लियो। तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई मैंने अपना सारा मैटर आपको समझा दिया है। और अभी तो प्रमोशन के लिए प्रमोशन होना कैसे है उस चीज पे भी आप बतावा एक बार। प्रमोशन में भाई सबसे पहले तो देखो इसमें पहले क्या हुआ करता, कोई भी ग्रुप डी है जो वो क्लर्क की प्रमोशन लेगा तो उसने प्रमोशन लेने के बाद एससीटीसी टेस्ट देना हुआ करता 1 साल के अंदर, एक्सटेंडेबल हुआ करता 1 साल, यानी कि 2 साल में उसने एससीटीसी पास करना हुआ करता, नहीं तो उसके रिवर्ट करने की जो है इंस्ट्रक्शन थी। ईबी ने क्या कर दिया, जो पार्ट 1 है वो पार्ट 1 हमने पहले देना पड़ेगा जो ग्रुप डी के साथी हैं और पार्ट 2 हमने बाद में देना पड़ेगा, 1 साल की लिमिट है। तो जो साथी नहीं कर रहे हैं वो अपना पार्ट 1 कर लो। पार्ट 1 की इसमें कंडीशन यह जो नहीं रखी गई है वह बिल में भी थी
वो आपको पहले भी बताया था, वो बिल में भी थी, और वो आज भी एक्ट जो आया है उसमें भी दी हुई है। तो अब साथी जो है अपने पार्ट 1 की तैयारी कर लो और अपना पास पूस करके इसने अपने प्रमोशन के लिए जो है एफर्ट्स लगा लो, वो बढ़िया है। तो इसी के साथ भाई हम आज की वीडियो ने समाप्त कराएंगे। साथियों, अगर आपने मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगे है तो आप भाई अपना यूट्यूब चैनल इसको सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, और अपना जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल है आप उसको भी ज्वाइन कर लो, ताकि कोई भी आगे की अपडेट और सरकार द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शन निकाली गई है भाई, जो भी रूल्स वगैरह है वो आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो आप सारे अपने चैनल में सब्सक्राइब करके और व्हाट्सएप और जो टेलीग्राम उन्हें ज्वाइन कर लो भाई। धन्यवाद भाइयों। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। थैंक यू।